हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की और उसका चैप्टर 2। एंड आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेक्शन 6 टू सेक्शन 8। बहुत इजी टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कि क्रिमिनल कोड्स को कितने तरीके में डिवाइड किया गया है, कि एक स्टेट के अंदर कौन कौन सी कोड्स होंगी। इसके बाद टेरिटोरियल डिवीज़न कि एक स्टेट की जो टेरिटरी है उसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्योंकि एक ही अगर कोर्ट होगा तो उसी को अगर हम पूरी स्टेट दे देंगे तो वो किस तरीके से संभाल पाएंगे। भाई इतनी बड़ी स्टेट को वो नहीं संभाल पाएंगे, पॉपुलेशन भी इतनी है। तो इसीलिए हम स्टेट को डिवाइड कर देते हैं ताकि उनके केसेस को भी डिवाइड किया जा सके, कि अलग अलग कोर्ट्स के पास उनके केसेस जाएंगे और डीलिंग ईजी हो जाए, केसेस जो है वो जल्दी से सॉर्ट कर सके वो। इसके बाद जो भी टेरिटरी है इंडिया की उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया और एक बोला जाता है अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है उसमें ऐसी क्या खासियत है। डिफरेंस ज़्यादा नहीं है बट कुछ टर्म्स का डिफरेंस है, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ के मजिस्ट्रेट को हम अलग नाम दे देते हैं एक, एंड जो अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ के मजिस्ट्रेट का नाम कुछ अलग होता है। तो डिस्टिंक्शन बस इतना ही है, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है, जिसकी पॉपुलेशन कुछ एक सेट लिमिट तय करी गई है, कि इतनी पॉपुलेशन से ज़्यादा जहाँ की भी पॉपुलेशन होगी, जिस भी एरिया की पॉपुलेशन होगी, उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब बात करते हैं क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स। इससे पहले हम सेक्शन 1 to 5 डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री डिस्कस कर चुके हैं। एंड डेफिनेशन क्लॉज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको और डिटेल में समझना ज़रूरी है, वो हम इस लेक्चर के बाद देखेंगे। जो चैप्टर 2 है, पहले हम चैप्टर 2 को पूरा कंप्लीट करेंगे एंड उसके बाद हम वो डेफिनेशंस को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की बात करें तो अगर हम हाई कोर्ट को छोड़ दें और उन कोर्ट्स को छोड़ दें जो अदर देन दिस कोड यानी कि सीआरपीसी को छोड़कर अगर किसी और लॉ के अंदर कोई कोर्ट को बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट करा गया है, यानी कि यहाँ पर हम स्पेशल कोर्ट की बात कर रहे हैं। किसी लॉ के अंदर कोई स्पेशल कोर्ट अगर बनाई गई है तो उसको छोड़कर और हाई कोर्ट को छोड़कर हर एक स्टेट में कौन कौन सी कोर्ट होगी, कोर्ट ऑफ सेशन होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का कोर्ट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास का कोर्ट होगा एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट होगा। एंड मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेट्रोपॉलिटन एरिया अगर वो है तो वहाँ पर हम एक मजिस्ट्रेट को अलग नाम से बुलाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो हम उसको कहेंगे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एंड वो अगर अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो हम उसको कहेंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये है कुछ डिस्टिंक्शन। इसके बाद सेक्शन 7 बात करता है टेरिटोरियल डिवीज़न की, कि हर एक स्टेट को टेरिटोरियल डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, कि हर एक स्टेट का डिवीज़न किस तरीके से है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, एक स्टेट को डिवाइड किया जाता है सेशन डिवीज़न के अंदर, एंड सेशन डिवीज़न में एक सेशन डिवीज़न से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद सेशन डिवीज़न को आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट में, एंड एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। आगे क्या बोल रहे हैं कि एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीज़न, हर स्टेट के अंदर क्या होगा, एक सेशन डिवीज़न होगा, और कंसिस्ट कर सकती है एक स्टेट सेशंस डिवीज़न, एक से ज़्यादा। एंड एवरी सेशन डिवीज़न में क्या होगा, बी अ डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट होगी या फिर कंसिस्ट कर सकती हैं एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स। इसके बाद बोल दिया है यहाँ पर कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, हर मेट्रोपॉलिटन एरिया को हम एक सेपरेट सेशन डिवीज़न मानेंगे या फिर एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट मानेंगे। अगर हम किसी एरिया, कोई एरिया अगर डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है, अगर हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया मान रहे हैं तो हम उसे एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट की तरह देखेंगे। एंड अगर कोई डिवीज़न के अंदर एक ऐसा एरिया है जिसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम उसको एक सेपरेट सेशन डिवीज़न मानेंगे। इसके बाद ये जो टेरिटोरियल डिवीज़न कर दिया, इसको ऑल्टर करने का पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। एंड स्टेट गवर्नमेंट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यहाँ पर मे यूज़ किया गया है। मे यानी कि अगर कहीं पर भी प्रोविज़न में मे यूज़ किया जाता है, MAY, तो इट मीन्स कि वो डिस्क्रिशनरी पावर है उनकी, उस अथॉरिटी की। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद वो क्या कर सकते हैं, लिमिट्स को ऑल्टर कर सकते हैं।
लिमिट्स यानी कि जैसे एक स्टेट यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है, एक स्टेट यहाँ से यहाँ तक फैली गई है, तो स्टेट का जो टेरिटोरियल डिवीजन है, जो लिमिट्स है ना कि यहाँ तक, तो इसको एक्सटेंड कर सकती है कि अब यहाँ तक नहीं, अब यहाँ तक स्टेट मानी जाएगी। तो ये जो लिमिट्स हैं ये कौन तय करता है? स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। एंड इसको ऑल्टर, कम करना है, ज़्यादा करना है, या फिर नंबर ऑफ डिविजन्स, एक स्टेट के अंदर अगर 4 डिवीज़न है उसको बढ़ाकर 5 डिवीज़न किया जा सकता है, या उसको घटाकर 3 डिवीज़न किया जा सकता है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, एक स्टेट के अंदर अगर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट से बढ़ाकर उसको 6 किया जा सकता है, घटाकर 3 किया जा सकता है, तो ये सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। वो लिमिट्स को कम कर सकती है, यानी कि जो हमने एरिया तय किया है ना, उस एरिया को कम कर सकती है और उस एरिया को बढ़ा सकती है, और प्लस नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स को भी ऑल्टर कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और क्या कर सकती है? वो डिवाइड कर सकती है एनी डिस्ट्रिक्ट्स इनटू सब डिविजन्स। अगर डिस्ट्रिक्ट्स को भी आगे फर्दर डिवाइड्स करने की ज़रूरत है तो सब डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया जा सकता है। किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। बट ये भी स्टेट गवर्नमेंट कब करेगी? डिस्क्रिशनरी पावर तो है ही स्टेट गवर्नमेंट की, बट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट अपनी ये डिस्क्रिशनरी पावर कब एक्सरसाइज करेगी? जब वो हाई कोर्ट से एक बार कंसल्ट कर लेगी। एंड वो क्या कर सकते हैं? ऑल्टर कर सकते हैं, या लिमिट्स जो भी तय करी है उन्होंने उसको ऑल्टर कर सकते हैं, या नंबर जो उन्होंने तय करे हैं सब डिवीज़न के उनको ऑल्टर कर सकती है। जैसे कि हमने ऊपर वाले सब सेक्शन के अंदर देखा था कि डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट्स के जो नंबर हैं कि भाई 5 से 6 बढ़ा के कर दिया या 5 से घटा के 4 कर दिया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। इसी तरीके से सब डिवीज़न के नंबर्स और लिमिट्स को भी ऑल्टर वो कर सकती है। इसके बाद सेशन डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं एक स्टेट के अंदर, वो ये माना जाएगा शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड, वो ये माना जाएगा कि वो तब से बनी है जब से ये एक्ट जो है ना, जब से ये कोड जो है वो कमेंस हुआ है, यानी कि 1974 से। सपोज जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने 2002 के अंदर कोई अमेंडमेंट किया, एंड अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये तय करा या नोटिफिकेशन निकाली, उन्होंने कहा कि अब से इस स्टेट के अंदर, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट ले लो एग्जांपल के तौर पर, तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अब से 6 डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। पहले 4 होती थी, अब से 6 डिस्ट्रिक्ट्स मानी जाएंगी। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि उस स्टेट में शुरुआत से ही 1974 से ही उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स थीं। तो हुआ 2002 में, बट हम मानेंगे कि वो 1974 से था। तो जो भी ऑल्ट्रेशन करेगी स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 7 ऑफ CRPC रिगार्डिंग द लिमिट्स और द नंबर ऑफ द डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिविजन्स, उसका क्या होगा? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि बैक डेट से, जो भी इफेक्ट बैक डेट से होता है हम उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टेट का या इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरी है उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है मेट्रोपॉलिटन एरिया एंड नेक्स्ट जो अदर देन मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ करके डिक्लेयर कर सकती हैं किसी भी एक एरिया को, एनी एरिया इन द स्टेट, जो भी स्टेट के अंदर कोई भी एरिया है वो चाहें तो वो उसको क्या कर सकती हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया के तौर पे डिक्लेयर कर सकती हैं। बट कब डिक्लेयर करेंगी उसकी भी कुछ क्वालिफिकेशन है या एक क्राइटेरिया है कि वो क्राइटेरिया अगर मीट करेगा तभी स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करेगी। तो कोई भी सिटी या कोई भी टाउन के अंदर अगर पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की, किसी भी सिटी की, किसी भी टाउन की, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? डिक्लेयर कर देगी, नोटिफाई करेगी उस एरिया को और कह देगी कि अब से ये क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया है। अब कौन कौन से मेट्रोपॉलिटन एरिया हैं? तो ये सब सेक्शन 2 के अंदर गिवन है कि जो प्रेसिडेंसी टाउन है बॉम्बे का, कैलकाटा का, मद्रास का या फिर अहमदाबाद का, तो उनको हम क्या मानेंगे? शैल बी डिक्लेयर्ड, वो माने जाएंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया अंडर सबसेक्शन 1, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया माने जाएंगे।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन कौन से हैं, तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड अहमदाबाद, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इसीलिए हम इसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है सब सेक्शन 3 कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है एंड रिड्यूस कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है लिमिट्स को मेट्रोपॉलिटन एरिया की। क्या कर सकती है, सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक एरिया था, इसको मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब डिक्लेयर करने के बाद कोई एक ऐसी स्टेज आई जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को क्या लगा, मुझे इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो ये एरिया, ये बाउंड्री जो है ना, ये रिड्यूस कर दी। ये जो ये बाहर का ये एरिया है, ये नहीं लिया अब स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा। तो ये हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। एक्सटेंड भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है उस एरिया को, ये हमने एरिया बढ़ा दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उस लिमिट्स को, जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट्स हैं, उसको रिड्यूस कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। बट स्टेट गवर्नमेंट क्या चीज़ नहीं कर सकती, वो रिड्यूस नहीं कर सकती या ऑल्टर नहीं कर सकती, पॉपुलेशन ऑफ सच एरिया, उस एरिया की पॉपुलेशन को रिड्यूस या ऑल्टर नहीं कर सकती टू लेस देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से कम नहीं कर सकती। सपोज हमने यहाँ ऊपर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8 के अंदर क्या पढ़ा था कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया, स्टेट गवर्नमेंट उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया तभी डिक्लेयर करेगी अगर उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, 1 मिलियन होगी। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि 1 मिलियन से घटाकर वो कुछ और कर दे या 1 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन कर दे, तो उनके पास ये पावर नहीं है। आप सिर्फ लिमिट्स को ऑल्टर कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, बाकी आप जो पॉपुलेशन का जो नंबर है ना, आप उसको नहीं छेड़ सकते, उसको नहीं आप ऑल्टर कर सकते। इसके बाद जो ये वाला सबसेक्शन 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि वेयर आफ्टर एन एरिया हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, अगर किसी भी एरिया को हमने मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिया, लेकिन लेटर ऑन थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो फॉल कर गई, कम हो गई। कहाँ से, 1 मिलियन से। तो जैसे ही 1 मिलियन से उसकी पॉपुलेशन कम हुई, तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी और बताएगी कि अब से ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, वो सीज टू बी मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गई है। बट जैसे ही वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहा, बट कोई ऐसा भी हो सकता है कोई केसेस ऑलरेडी पेंडिंग हो उस एरिया के कोर्ट में, तो कोई इंक्वायरी, कोई ट्रायल या कोई भी अपील जो पेंडिंग है इमीडिएटली बिफोर सच सीजर, उस सीज होने से पहले, तो सीजर से पहले कोई भी अगर इंक्वायरी, ट्रायल या अपील अगर पेंडिंग है किसी भी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो एरिया वैसा ही माना जाएगा जैसे सीज से पहले था। एंड वो जो इंक्वायरी, ट्रायल एंड अपील है वो उसी तरीके से चलेगा जिस तरीके से सीजर से पहले चल रहा था। तो सीजर का अफेक्ट नहीं होगा किसी भी इंक्वायरी, किसी भी ट्रायल या किसी भी अपील पर जो पेंडिंग है उस एरिया के कोर्ट में। नेक्स्ट बात करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रिड्यूस कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, किसको, द लिमिट्स ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया, या फिर रिड्यूस कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील। हमने ये तो बोल दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रिड्यूस कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है जो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिमिट्स हैं, बट ये जो रिडक्शन है, ये जो ऑल्ट्रेशन है, ये अफेक्ट नहीं करेगा किसको, जो भी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील पेंडिंग है कोर्ट के सामने, उस एरिया के कोर्ट के सामने जो भी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है, जाने कि हम इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, ट्रायल की बात कर रहे हैं, अपील की बात कर रहे हैं, अगर वो पेंडिंग है तो वो उस पर अफेक्ट नहीं करेगा, वो ऑल्ट्रेशन एंड वो रिडक्शन उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। एंड वो अपील, वो ट्रायल, वो इंक्वायरी उसी तरीके से चलती रहेगी जिस तरीके से हम ये मानेंगे कि वो रिडक्शन एंड ऑल्ट्रेशन हुआ ही ना हो, तो हम ये मानकर चलेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन, कि इस सेक्शन के अंदर जो एक्सप्रेशन पॉपुलेशन दे रखा है ना, उसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस है ना, हम उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे कि उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या इस एरिया को हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर करने की ज़रूरत है या नहीं है। एंड अगर लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस के अंदर पॉपुलेशन 1 मिलियन आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट को, सिटी को या टाउन को मेट्रोपॉलिटन एरिया में डिक्लेयर कर सकती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 23। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।